हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मस्त, एकदम बढ़िया, तंदुरुस्त। हाँ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। और मार्केट में ज़्यादा घुमा मत करो, तुम बहुत घूमते हो। हाँ, वरना कोरोना हो जाएगा, ध्यान रखना। लास्ट टाइम अपन ने एक स्लोगन बताया था। लीबर रात को, हाँ बोलो, देखे बोलो। हाँ, याद ही नहीं। लीबर रात को थैली पीकर फिर से गटर में गिर गया और लेडर ने फॉर्म से क्लेम किया। तो एक रिएक्शन मैंने बता दी थी, ली बर्मान माइक्रोसॉफ्ट टेस्ट, ठीक है। आज रात, आरटी, इसको क्या बोलते हो? राइमर टीमान रिएक्शन। ध्यान रखना, राइमर टीमान दो होती है। एक होती है राइमर टीमान फॉर्मुलेशन, फॉर्मिलीकरण। और एक होती है राइमर टीमान, फॉर्मिल का मतलब सीएचओ ग्रुप को ऐड कर दिया, यानी एल्डिहाइड बनेगा। और एक होती है कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलीकरण, जिसमें आप एसिड ग्रुप ऐड करोगे। तो राइमर टीमान हमेशा दो होती है, फॉर्मुलेशन एंड कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो एक एक को अपन देखें, ये होती क्या है। सबसे पहले फॉर्मुलेशन की बात करें तो राइमर टीमान फॉर्मुलेशन का मतलब, आपको पता है रात को कौन घूमते हैं, बताओ? क्योंकि फिनॉल चैप्टर की रिएक्शन है, आपको पता है फिनॉल तो लेना ही लेना है। तो रात को कौन घूमते हैं? चोर घूमते हैं। चोर क्या लेके घूमते हैं? क्लोरोफॉर्म। तो राइमर टीमान में रात में क्या लेना है? क्लोरोफॉर्म। ये मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ कि रात को चोर घूमते हैं, आप तो नहीं घूमते हो? हाँ, रात को चोर घूमते हैं क्या लेके? क्लोरोफॉर्म। और 3 का आंकड़ा है, रात को हमेशा चोरियां 3 बजे होती है, करीब करीब, ऐसा ही देख लेना, सब सोए रहते हैं। और ये, तो यानी कि फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और केओएच मिल करके। और ये चोरियों का सिलसिला कभी रुका है क्या आज तक? बहुत समय से चोरियां होती जा रही, सिलसिला, सिलसिला सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, सीएचओ। क्या बोलते हैं इसको? सैलिसिल एल्डिहाइड। प्लस 3 दिख रहा है आपको यहाँ से, के सी एल निकल गए। और पानी तो सब जगह निकलता ही है, आपको पता है, H2O। ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि जब फिनॉल, देखो, एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना एक तरीका होता है, तभी पूरे मार्क्स मिलते हैं। आपको एग्जाम में आया राइमाटीमान, आपने लिखा फॉर्मुलीकरण, और एक लाइन में इसकी डिफाइन लिखा करो। डिफाइन हमेशा मन से बनाने की आदत डालो। कैसे बना रहा हूँ? जब फिनॉल क्लोरोफॉर्म और केओएच के साथ क्रिया करता है तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनाता है, इसे राइमाटीमान फॉर्मुलीकरण कहते हैं। अब आती है इसकी मैकेनिज्म। हमारे सेकेंडरी में हर रिएक्शन की मैकेनिज्म आती है, ये तो आपने 12th क्लास में भी पढ़ी थी। अब इसकी मैकेनिज्म है, और मैकेनिज्म जितनी भी इस चैप्टर की है उसका एक ही कंसेप्ट है। आप कुछ भी हो, उसके अंदर सबसे इलेक्ट्रोफाइल को ढूंढना है, इलेक्ट्रोफाइल बस। इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन है, इसको माइंड में रखना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपने क्या लिया? क्लोरोफॉर्म। नेचुरल है, क्लोरोफॉर्म को खोलोगे, अरे भाई क्लोरोफॉर्म बोतल में होता तो बोतल खोलोगे ना। तो बोतल को खोला, और किसके ऊपर लिया आपने? KOH के ऊपर। तो ये OH है ना, H और OH मिलके क्या निकल गया? H2O। और ये क्या बन गया? देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ रख के गया, CCl3-, ये बन गया। लेकिन क्योंकि माइनस किस पे है? कार्बन पे, तो क्लोरीन नीचे आया और उसने वो इलेक्ट्रॉन को तोड़ दिया, बॉन्ड को तोड़ दिया। तो ये है इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। बताओ क्या है? अरे ये तो फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी, वही तो रिएक्शन है। 12th क्लास में पढ़ी, फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, फिर भी भूल गए। क्या है इसका नाम? डाई क्लोरोकार्बीन। क्या है? डाई क्लोरोकार्बीन। यही इसका कौन है? इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बाबा। हाँ बाबा, जो अटैक करता है, समझ गए? तो ये पहला स्टेप हुआ, क्लोरोफॉर्म और KOH मिल करके डाइक्लोरोकार्बन इंटरमीडिएट बना देते हैं। ये जो इंटरमीडिएट बना हुआ है, ये इंटरमीडिएट अब आपके इस पे अटैक करेगा। तो आपको पता है OH ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है, ये तो पता है, ये भी भूल गए? पता है ना? हाँ पता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। तो ये आपको इधर एरो चलाना है, और ये यहाँ पे CCl2 है जो यहाँ पे अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो आपको कैसा दिखेगा? ठीक है, आपको ये तरीके थोड़े आने चाहिए। देखो, ये पढ़ी पढ़ाई मैकेनिज्म है, इसलिए ज़्यादा इसके ऊपर दिमाग नहीं लगाएंगे। और आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, यहाँ पे CCl2
ये आपको पता ही है, जैसे ही वो घंटी बजाता है स्वागत करते आता है, याद है कि नहीं कुछ बातें या भूल गए? क्योंकि इसने अटैक किया इधर, तो यहाँ माइनस था इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ध्यान रखना इस चीज को, ये बच्चे सबसे ज्यादा गलती यही करते हैं, इस पर माइनस नहीं लिखते हैं और फिर तुरंत क्या करते हैं, यहाँ के इलेक्ट्रॉन इसको देते हैं, थप्पड़ मारते हैं, याद है? और ये H प्लस होगा, ऊपर माइनस है इसलिए मैंने कहा माइनस लगाना है, ये H प्लस हो तो ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ पे इस तरह से आपको वापस मिलेगा क्या, CH Cl2, ये बन गया। तो पहला स्टेप डाइक्लोरोकार्बन बनाओ इलेक्ट्रोफाइल, फिर उसका अटैक कराओ, ये स्टेप आया। अब इसके ऊपर 2 KOH और लगेंगे। कितने लिए अपन ने, मैंने कहा ना 3 बजे चोरियां होती, 3 लिए थे, 3 में से एक तो ऊपर ही ऊपर काम आ गया, 2 अब बचे। ये 2 KOH यहाँ पे KCl के रूप में यहाँ पे निकल जाएंगे, 2 OH आ जाएंगे। एक म्यान में 2 तलवार, क्या निकल गया, 2 KCl निकल गए। आपको पता है एक ही कार्बन पर 2 OH नहीं रहते हैं, एक म्यान में 2 तलवार नहीं होती, तो वाटर निकल जाएगा यहाँ से, रिमूव द H2 और आपको दिख रहा है CHO, ये सैलिसिल एल्डिहाइड आ गया। इट्स वेरी गुड मैकेनिज्म, सैलिसिल एल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड भी बोल सकते हो आप इसको। तो कहने का मतलब इस पूरी मैकेनिज्म के अंदर बहुत इजी मैकेनिज्म, आपने बहुत बार पढ़ रखी है, इसे इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अपने पास रिएक्शन बहुत है और भी हैं। एक मैंने बोला था राइमर टीमान कार्बोक्सिलेशन, तो क्लोरोफॉर्म के आगे कौन आता है बताओ, कौन आता है, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अगर आपके कार्बोक्सिलेशन करना हो तो वहां 3 था, तो 3 से 3 और यहाँ 4 से 4, 4 KOH इस तरह से लिखना है। वहां क्या बना था, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के आगे कौन आता है, एसिड, तो इसलिए यहाँ पे एसिड लगाना है। कुछ ट्रिक माइंड में होनी चाहिए क्योंकि रिएक्शन है बहुत बदमाश है, समझ में कम आती, भूल जाते हैं बार बार, तो इसलिए तो है तो वही राइमर टीमान के आगे का स्टेप है। राइमर टीमान में क्या था, रात रात में क्या लेते हैं, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के आगे क्या आता है, CCl4, 4 से 4 वही KOH और एल्डिहाइड बनता है उसमें, तो इसमें क्या बनेगा, एसिड, क्या बोलेंगे, सैलिसिलिक एसिड। वही 4 KCl ले लिया, H2O ले लिया, रिएक्शन हो गई। मैकेनिज्म आप खुद कर सकते हो, मैकेनिज्म बहुत इजी है। वही पहला स्टेप, CCl3H, अब इसमें H था इसमें Cl है, KOH आ गया, KCl निकल गया, CCl3, लेकिन यहाँ पे चक्कर है, यहाँ पे यहाँ H नहीं है, Cl है, तो Cl इलेक्ट्रॉन लेगा तो अपने आप यहाँ से आ गया प्लस। आपको यही तो चाहिए क्या बाबा, समझ गए, बाबा मतलब इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ गया CCl3। अब तो ये बहुत आसान हो गया आपको, अब तो आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको फिनॉल के ऊपर घंटी बजाने का काम करना है। घंटी तो आपने बचपन से ही बहुत बजाए जा रहे हो, पता है ना, ये क्या करता है, तीर चलाओ, एरो चलाया, ये यहाँ करके अटैक करेगा, अटैक करते ही यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, ये चीजें बहुत इजी है, जिस बच्चे ने फर्स्ट ईयर को ढंग से पढ़ा है वो तो आराम से चलेगा। देखो एक चीज ध्यान रखनी जो बच्चे हमेशा गलती करते हैं, देखो CCl3 यहाँ पे H नहीं है, Cl है, तो यहाँ कार्बन पे प्लस आएगा, प्लस ने अटैक किया। अब आपने उस पर, मैंने कहा ना गलती करोगे, वहां माइनस लगाया था, क्यों कि वहां प्लस नहीं था, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस आएगा, तो माइनस और प्लस मिलके न्यूट्रल हो गया, इसलिए यहाँ पे न्यूट्रल है। देखो यहाँ कोई चार्ज नहीं लगाना है, इस जगह कोई चार्ज नहीं है। अब आप जब इसके बॉन्ड को ब्रेक करोगे, थप्पड़ मारोगे, H निकल जाएगा प्लस, क्योंकि ऊपर माइनस नहीं है ना, इसलिए H बाहर निकलेगा। अब आप जब इसके यहाँ पे H को बाहर निकाल दोगे, जब आप इसको यहाँ से H आउट, तो उस वाले में राइमर टीमर फॉर्मुलेशन में इसमें थोड़ा आपको वेरिएशन चेक करना, डिफरेंस क्या चल रहा है। तो H बाहर निकल गया तो आपको क्या मिला यहाँ पे, CCl3। अब आपके कितने KOH थे, 4, 4 में से एक क्या लिया, बच्चे कितने, 3, तो यहाँ 3 Cl है ना, 3 KCl निकाल देना, तो 3 KOH, 3 KCl निकल गया। और अब आप खुद ही देख लो, समझदार हो, मैं आपको क्या बात बताऊंगा, इतने तो आप ही समझदार हो कि नहीं हो। अब आपके 1, 2 और 3 आ गए। अरे जब एक म्यान में 2 ही नहीं रह सकते, 3 कैसे रहेगी, पानी निकाल देना, तो एसिड आ गया, देखो डबल बॉन्ड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन। तो ये राइमर टीमान कौन सी, फॉर्मुलेशन और कार्बोक्सिलेशन। तो एग्जाम में जब राइमर टीमान आए, बच्चा केवल फॉर्मुलेशन ही करके आता है, इसलिए नंबर कट जाते हैं।
तो फॉर्मुलेशन और कार्बोक्सिलेशन दोनों करके आनी है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट रिएक्शन क्या थी बताए, लीबर रात को 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 से क्या बताया था मैंने, कॉल्बे। तो एक रिएक्शन और आती है, कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन। इसमें एक चीज ध्यान रखना, को से कॉल्बे भी है और को से कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, बस टेक्निक पकड़नी है, को से कार्बन डाइऑक्साइड डालनी है। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, जब फिनॉल की CO2 के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ KOH और NaOH, बस वो तो लेना ही लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे क्या बनता है, को से कॉल्बे, को से कार्बन डाइऑक्साइड और को से कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही ऐड करना है, लेकिन क्योंकि आपने NaOH स्ट्रॉन्ग बेस डाल रखा है ना, इसलिए यहाँ पे उसका सॉल्ट बनेगा। इसलिए आप जब बुक में देखोगे ना, तो आप आंसर में ये नहीं लिख करके और ये सॉल्ट बना के आओगे, ये इंटरमीडिएट के रूप में रहेगा। इसकी मैकेनिज्म कर सकते हो आप, बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है मैकेनिज्म में। ये देखो, मैं हिंट दे रहा हूँ, पूरी चीज मैं नहीं बताऊंगा अब, आप थोड़ा सा मेहनत करें, सीखें। ये देखो, क्योंकि बेंजीन पे इसमें तो फिक्स है, ये तीर ऐसे ही चलेगा। देखो, आपको पता है ना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है, तो ऑर्थो की तरफ तीर चलाना है। अटैक कौन करता है, प्लस, तो प्लस इसको बनाना, कार्बन को देखो इस तरह से मूवमेंट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इस तरह से मूव करेगा, तो ये अपने आप ही कार्बन क्या बन जाएगा, प्लस, और प्लस इसके ऊपर जुड़ जाएगा, तो आपको ये इस तरह से दिखेगा। बहुत आसान है मैकेनिज्म, बहुत आसान होती है मैकेनिज्म, करने से समझ में भी जल्दी आ जाता है। और जरूरत केवल यही है कि जब आप वीडियो लेक्चर देख लेते हो या बुक से देख लेते हो, तो उसको वापस आप बुक में अपनी कॉपी में करके भी देखा करो। आपकी यही सबसे बड़ी गंदी आदत है, आप ऐसे पढ़ते हो जैसे कोई हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री है। तो इस तरह से ये देखो, ये माइनस, और जैसे ही आपको कितना सिखा रखा है, जैसे ही ये अटैक करता है, हमेशा बाहर एक H आ जाता है। ये अपने हर रिएक्शन में होगा, जितनी भी रिएक्शन बताऊंगा सब में यही होगा। ये इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो अटैक करेगा, और उसके अटैक करते ही H बाहर निकालना है। H के बाहर आते ही थप्पड़ मारनी है। ये देखो, ये वापस माइनस है, ये क्या है, प्लस, तो इसके ऊपर चला जाएगा। आपका आंसर तैयार, एसिड इज रेडी। ये देखो, ये बन गया ना OH। ये H बाहर नहीं निकलेगा, ये H यहाँ चला जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, कॉल्वे रिएक्शन खत्म हो गई। तो आज मैंने आपको 2-3 रिएक्शन बताई, आप इनकी प्रैक्टिस करो, याद करो, समझो। तो लीबर रात को फिर से, ये ध्यान, थैली पीकर फिर से गटर में गिर गया, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताएंगे।